वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्नो फैक्ट्री। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर इन फूड डिटेल्स। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। व्हाट इज ए कंप्यूटर? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो ऑपरेट होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो उसकी खुद की मेमोरी में स्टोर होते हैं। और इसका बेसिकली जो फंक्शन होता है वो यूजर से डाटा इनपुट लेता है। जो हम उसको डाटा देते हैं उसको मैनिपुलेट और प्रोसेस करके एज ए इन्फॉर्मेशन वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली कंप्यूटर तो सभी जानते हैं कि वो किस लिए यूज होता है। बेसिकली पीसी में हम क्या करते हैं, गेम खेलते हैं या फिर कोई वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल जो क्रिएट करते हैं, हम उसको डाटा देते हैं और उसके बाद उसको हम सेव कर लेते हैं उसके हार्ड ड्राइव में। तो बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डाटा स्टोर करता है, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली। और डाटा क्या होता है वो सबको पता है। डाटा फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं जो प्रोसेस होकर आउटपुट के फॉर्म में आते हैं, जिसको इन्फॉर्मेशन बताता है, जो प्रोसेस डाटा होता है। तो ये होता है बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। डाटा इनपुट लेना, प्रोसेस करके आउटपुट देना। आउटपुट देता है वो एक्सटर्नल मॉनिटर या जो उसका खुद का डेस्कटॉप होता है, वहाँ पे उसका आउटपुट मिलता है। उसको चाहे हम सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं, चाहे तो उसको प्रिंट आउट करा के हार्ड कॉपी बना सकते हैं। अगर हम इसकी साइकिल देखें तो कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन क्या है, इनपुट इज एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन एंटर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, जो हम उसको देते हैं। देन प्रोसेस, अंदर जो ALU, MU मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, जो भी उसका इंटरनल CPU में रहता है वो प्रोसेस करता है। देन आउटपुट आता है डिस्प्ले पर, डेस्कटॉप पर। देन अगर उसको हमको यूज करना है फर्दर, देन हम उसको स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं हार्ड ड्राइव में। अब थोड़ा हम इसको डिटेल में समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इनपुट। डाटा, रॉ फैक्ट गिवन टू द कंप्यूटर, दैट इज डाटा। प्रोग्राम क्या होता है, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द कंप्यूटर, जो उसको बताते हैं कि कैसे डाटा को मैनिपुलेट करके प्रोसेस करके आउटपुट देना है। देन कमांड जो होता है कि स्पेशल कोड्स और की वर्ड्स होते हैं दैट द यूजर इनपुट टू परफॉर्म ए टास्क, उसको हम कमांड बोलते हैं। तो ये इसका बेसिक फंक्शन हो गया है। बेसिकली हम अभी जो कंप्यूटर्स आते हैं हमसे बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे फाइनेंस टीम एक्सेल पे वर्क करती है। हम अगर PC यूज करते हैं तो हम उसमें गेमिंग खेलते हैं, वो भी एक तरह से इनपुट देते हैं। गेम इंस्टॉल किया, रैम में रन किया, देन उसका आउटपुट हमें डिस्प्ले पे दिखता है, हम गेम खेलते हैं। प्रोसेसर डिफरेंट होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड भी होते हैं। तो बेसिकली जो कंप्यूटर का जो वर्क होता है, सब जानते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो बेसिकली यही टास्क परफॉर्म करता है। इनपुट जो हम देते हैं, उसके बाद उसका जो काम होता है प्रोसेस का, देन आउटपुट, देन स्टोरेज। अगर हम उससे आगे डाटा दोबारा से वो डाटा हमको वर्क के लिए चाहिए तो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं। इसमें अगर हम और डिटेल में जाएँ तो बेसिकली इसमें टाइप्स भी आते हैं कंप्यूटर के, जैसे एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। एनालॉग जो हम बेसिक यूज करते हैं, जैसे अगर आप स्पीडोमीटर यूज करते हैं कार में, बाइक में, वो एक एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है, जो कि रोटेशन को मेजर करके आपको उस स्पीडोमीटर पर दिखाता है स्पीड क्या है। तो ये एनालॉग होता है। डिजिटल मतलब जो हम यूज करते हैं डिजिटली, जो अपना PC है। देन हाइब्रिड, तो मिक्सचर होता है दोनों का। एंड इसमें इसकी जनरेशन भी है, वो हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी जनरेशन हैं। 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो उसको भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिक यही है कंप्यूटर का कि वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारा टास्क परफॉर्म करता है वेरी एक्यूरेटली एंड वेरी फास्ट। जैसे सुपर कंप्यूटर है, उसका एक अलग टास्क है जो वेदर फोरकास्ट करता है या बहुत हाई लेवल कंप्यूटेशन करता है। एंड कंप्यूटर की अलग अलग डेफिनेशन है, पर वर्क वही है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। ये इसका मेन फंक्शन है। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे इसका कुछ खुद का IQ नहीं होता है, अगर हमने रॉन्ग डाटा इनपुट किया तो आपको आउटपुट भी रॉन्ग ही मिलेगा, नो IQ। एडवांटेज है वेरी फास्ट, एक्यूरेट। अगर हम जो डाटा देते हैं उसको वैसे ही वो प्रोसेस करके आउटपुट दे देता है। और इनपुट हम देते हैं कीबोर्ड से, आउटपुट मिलता है मॉनिटर पे। माउस से भी हम इनपुट देते हैं। आउटपुट डिवाइस जैसे होता है स्कैनर, इनपुट डिवाइस होता है जैसे स्कैनर, आउटपुट डिवाइस होता है प्रिंटर। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ग्राफिक्स टैबलेट, डिजिटल वीडियो, ये सब इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में आता है प्रोजेक्टर, PC स्पीकर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड। तो ये सब बेसिक डिटेल्स आपको पता है। जो बेसिक प्रोसेस होता है वो होता है ALU में MU एंड द कंट्रोल यूनिट। ये मिलके CPU में एक प्रोसेस करती है जो आपके टास्क को एनालाइज करके आपको आउटपुट देती है। तो बेसिकली ये एक मेन
फंक्शन है कंप्यूटर का। यहाँ पे हम आपको बताते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो जनरेशन जो टर्मिनोलॉजी है वो है इज ए चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी ए कंप्यूटर इज वॉज बीइंग यूज। जो मतलब पहले जो यूज हो रहा था उसमें जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उसी को हमने जनरेशन में बनाया है कि फर्स्ट जनरेशन में और उसके बाद सेकेंड जनरेशन में क्या चेंज हुआ है, देन थर्ड में, देन फोर्थ में, फिफ्थ में। तो बेसिकली जनरेशन का मतलब ही यही है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ है। तो बेसिकली जो चेंज हुआ है वो होता है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में। तो ये बहुत, इसमें दोनों चीज़ें इंक्लूड हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एंड अभी तक 5 जनरेशन हैं वो हम आपको बता देंगे। जैसे फर्स्ट जनरेशन जो है उसका जो टाइम पीरियड है 1946 से 1959 वैक्यूम ट्यूब्स। सेकेंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर था 1959 से 1965। थर्ड जनरेशन है 1965 से 1971 जो इंटीग्रेटेड सर्किट पर बेस्ड थी। फोर्थ जनरेशन था 1971 से 1980 जो VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। एंड द फिफ्थ जनरेशन जो टिल नाउ अभी भी वर्क प्रोसेसिंग में है जिसमें 1980 से नाउ ऑनवर्ड्स ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। तो ये जो जनरेशन का जो चेंज वर्ड जो हुआ है, इसमें जो चेंज हुआ है टेक्नोलॉजी में बोथ हार्डवेयर एंड प्रोग्राम्स, उसके अकॉर्डिंग इसकी जनरेशन बनी है। तो जैसे फर्स्ट में वैक्यूम था, देन सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड IC, देन VLSI, फिफ्थ वन ULSI जो AI पे भी बेस्ड है या नेचुरल लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो हम इसको आगे वीडियो में इसको हम फुली अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आए थे। तो यहाँ पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मतलब यही है, जो टर्मिनोलॉजी जो है वो यही है, जो प्रोग्राम्स और जो हार्डवेयर में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है या चेंजेस हुई है उसके बेस पे जनरेशन डिसाइड हुई है कि क्या क्या हर एक जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो वो इसी पे डिपेंड है। एंड हर जनरेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। जैसे यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड, सो ऑन, तो ये सब ऐसे ही चेंजेस होता गया है। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने का कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि जनरेशन मतलब ही यही है, चेंज इन टेक्नोलॉजी या चेंज इन बेसिकली बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसी सब का चेंजेस जो हुआ है धीरे धीरे उसको जनरेशन पर बताया गया कि कौन सी जनरेशन में क्या चीज़ आई थी और क्या क्या है। तो ये सब हम आपको डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। तो अभी तक जनरेशन का मतलब यही है। इसकी डेफिनेशन तो बहुत हो सकती है, पर जो मीनिंग जो है उसका यही होता है, कोई भी चेंजेस टेक्नोलॉजी में एज ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उसको डिवाइड किया जाता है जनरेशन पर, क्या क्या चीज़ें कब बदली हैं। तो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे फर्स्ट जनरेशन में क्या चीज़ बदली थी जो सेकंड जनरेशन में उसको और अच्छा बनाती है, देन फिर सेकंड से थर्ड में और अच्छा बनाती है, देन फोर्थ में, एंड देन अभी फिफ्थ में जो प्रोसेस चल रहा है तो उसको हम वो एक्सप्लेन करते हैं आगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अब यहाँ से हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई थी, जनरेशन का मतलब क्या है, क्या टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी। तो जो फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड था जैसे आपको बताया था 1946 से 1959 था। तो इस जनरेशन में जो बेसिकली यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब, जो कि बहुत लार्ज होते थे, एज ए लाइक ए इलेक्ट्रिक बल्ब वैक्यूम ट्यूब्स होते थे। और ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे बेसिक कंपोनेंट होते थे फॉर मेमोरी एंड CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी से सब कुछ होता था, जो भी प्रोसेस था इस वैक्यूम ट्यूब के द्वारा होता था। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी इस जनरेशन पे, ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होते थे ये बहुत ज़्यादा लाइट यूज करते थे और बहुत मतलब पावर यूज करते थे, लाइट में इलेक्ट्रिसिटी, एंड बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते थे। इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस था वो भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि इनका स्पेस बहुत ही ज़्यादा बिग था, क्योंकि अभी इनिशियली फर्स्ट जनरेशन है। और इसका मेन एक डिसएडवांटेज ये था कि बहुत जल्दी फ्यूज हो जाते थे, हाई पावर भी लेते थे और फ्यूज भी हो जाते थे, फ्रिक्वेंटली फ्यूज होते थे। तो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन का जो ये डिसएडवांटेज ये था कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते थे और जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो इसको अफोर्ड कर पाती थी। और अगर मैं यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ आपके लिए, तो वैक्यूम ट्यूब्स बेसिकली क्या होते थे, एक डिवाइस थे जो कंट्रोल करते थे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इन ए हाई वैक्यूम बिटवीन इलेक्ट्रोड्स टू विच एन इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंट हैज बीन अप्लाइड। जहाँ पे अप्लाइड होता था पोटेंशियल डिफरेंस को भी बैलेंस करते थे। इसका हम आपको यहाँ पर जो फोटो है वो भी यहाँ पे हम लगा देंगे, आप देख सकते हैं कैसे वैक्यूम ट्यूब्स दिखते थे। इसको वैक्यूम ट्यूब इसलिए बोला जाता था कि ये 2 और मोर इलेक्ट्रोड्स होते थे इन वैक्यूम इनसाइड एन एयर टाइट एनवेलप, एक चैम्बर जैसा होता था जिसमें इलेक्ट्रोड होते थे, जिसमें कोई एयर नहीं होता था, जो कि ग्लास टू मेटल सील्ड बेस होते थे ऑन ए कॉन्वर्सिबल
बोरोसिलिक ग्लासेस जो होते थे। और देन ये जो इलेक्ट्रोड्स होते थे अटैच होते थे लीड विच पास थ्रू द एनवेलप बाय एन एयर टाइट सील। तो मोस्टली क्या होते थे, बहुत जल्दी फ्यूज जाते थे, जैसे मैंने बताया। इसका इशू यही था कि ये हाई पावर यूज़ करते थे, बहुत कम टाइम चल पाते थे, मोस्टली फ्यूज हो जाते थे। तो इसका बहुत बड़ा ही बिग डिसएडवांटेज था। और इसका जो लाइफ टाइम है बहुत लिमिटेड था वैक्यूम का। अगर इसका डीप में जाए तो उसका बहुत बड़ा फंक्शन है। और बेसिकली जो मैंने बताया ये ऐसे ही वर्क करते थे। जो मेन फंक्शन है मैंने आपको बता दिया है, इलेक्ट्रोड्स पे और वैक्यूम ट्यूब्स जो कहते थे। इसमें जैसे कि अगर आप जाएंगे तो इसमें थर्मोनिक एमिशन है इलेक्ट्रॉन से, जो बहुत बेसिक डिटेल है, उसको जानने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। पर हमें पता होना चाहिए कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते थे और वो एज ए मेमोरी और CPU प्रोसेस में वर्क करते थे। इसका बेसिक कंपोनेंट था। तो आगे और इस जनरेशन पे जो वैक्यूम ट्यूब्स थे, जो कंप्यूटर होता था फर्स्ट जनरेशन का, इसमें बेसिकली जो OS यूज होता था वो बैच प्रोसेसिंग OS था, जो बैच बाई प्रोसेस करता था। मतलब अगर एक प्रोसेस वर्क कर रहा है तो दूसरा आइडियल रहता था, एट ए टाइम एक ही होता था, सारे एक साथ नहीं हो पाते थे। तो ये 1 बाई 1 जाते थे। तो इसमें टाइम भी बहुत लगता था। अगर एक प्रोसेस कुछ ज़्यादा बड़ा है और एक पीछे छोटा है तो जब तक बड़ा नहीं होगा पीछे छोटा वाला आगे नहीं आएगा। तो इसी वजह से टाइम बहुत लग जाता था उसमें। वो ये चेक नहीं कर पाता था या प्रायोरिटी नहीं दे पाता कि जो छोटा है उसको पहले किया जाए, जो बड़ा है उसको बाद में किया जाए। जैसा आपने दिया है उसके हिसाब से ही बैच प्रोसेसिंग वर्क करता था 1 बाई 1। और इसमें जो पंच कार्ड और पेपर टैप जो होते थे और मैग्नेट टैप वो यूज होते थे एज ए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी जो अभी हम आजकल जो यूज कर रहे हैं वो हम माउस यूज कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो था वो पंच कार्ड और पेपर टैप था। तो भी एक चेंजेस आया है। सेकेंड जनरेशन में क्या यूज़ है वो भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि जनरेशन में क्या क्या चीज़ें बदली हैं। यहाँ पे जो हम कोडिंग यूज़ करते थे वो डायरेक्टली मशीन कोड होता था, तो 0 एंड 1 होता है। और अभी हम देखें तो अभी हम हाई लेवल में यूज़ करते हैं जो बहुत ईजी होती है। बाद में वो कंपाइलर से कन्वर्ट होकर मशीन लैंग्वेज में जाती है। पर फर्स्ट जनरेशन पे डायरेक्टली हमको कोई कंपाइलर नहीं था, डायरेक्टली हमको 0 एंड 1 बेस पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी पड़ती थी, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ पे जो उसके मेन कंप्यूटर जनरेशंस के एग्जांपल से कंप्यूटर थे वो थे INAC, ENIAC, देन ADVAC, EDVAC, देन UNIVAC, देन IBM 701 एंड IBM 750। ये इस कंप्यूटर के नाम थे जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। तो अभी तक जो फर्स्ट जनरेशन की जो टर्मिनोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी थी वो यही थी। वैक्यूम ट्यूब्स, इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड, पेपर टैब एंड मैग्नेटिक टैप। अब आगे हम देखते हैं कि कैसे ये चेंज हुई, उसमें क्या फ़र्क आया, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो मतलब इसी में आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे वो टर्मिनोलॉजी चेंज होती है। सेकेंड जनरेशन, यहाँ पे हम अब बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की, जो कि फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। तभी यहाँ पे जो जनरेशन वर्ड यूज हुआ है वो टर्मिनोलॉजी यही है कि क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई थी और क्या क्या चेंजेज आए थे। तो यहाँ पे जो उसका टाइम पीरियड है फर्स्ट जनरेशन का वो है 1959 से 1965। और इस जनरेशन पे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर। जैसा कि फर्स्ट जनरेशन पे यूज़ करते थे वैक्यूम ट्यूब, यहाँ पे उसकी जगह चेंज हुआ है ट्रांजिस्टर। और इस ट्रांजिस्टर का जो एडवांटेज है वैक्यूम ट्यूब से ये है कि बहुत चीपर होता है, वो कॉस्टली था, ये लेस पावर कंज्यूम करता है। वैक्यूम ट्यूब बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता था। इसका जो साइज़ है बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और ज़्यादा रिएबल होते थे, जो कि पहले बहुत ज़्यादा फ्यूज होते थे। इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं आता था। ये फास्टर भी होते थे वैक्यूम ट्यूब से। तो फर्स्ट जनरेशन पे ये टेक्नोलॉजी आई है और उसकी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर चेंज हो गई है, जो कि हम ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था। यहाँ पे जो मैग्नेटिक कोर्स यूज होते थे, प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप, जहाँ वहाँ पे पहले पंच कार्ड, पेपर टैब यूज होते थे। तो ये सब टर्मिनोलॉजी जो है, ये चेंजेस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है जनरेशन में। तो यहाँ पर मैग्नेटिक कोर यूज हुए हैं, प्राइमरी मैग्नेटिक टेप यूज हुए हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। और इस जनरेशन पे जो लैंग्वेज थी वो थी हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्टन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबॉल, जो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज होती थी। और ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होती थी, जो कि फर्स्ट जनरेशन पे ओनली मशीन लैंग्वेज थी 0 एंड 1 पर। तो ये सब डिफरेंस है। यहाँ पर भी अभी बैच प्रोसेसिंग यूज होता है OS में, सेकेंड जनरेशन में बैच प्रोसेसिंग थी, बट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ।
वहाँ पे जो ओनली बेस प्रोसेसिंग थी, यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी था। ये डिफरेंस है यहाँ पर। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज होते थे वो थे IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 एंड यूनिवैक 1108, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहलाता है, यूनिवैक। तो अगर यहाँ पे हम ये देखें कि जो हम जनरेशन बताते हैं वो इसलिए बताते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस आए हैं वो आपको बता दिया गया है कि जो चेंजेस जो हैं टेक्नोलॉजी में वो ये सब चेंजेस हुए हैं, इसी में बेस्ड है जनरेशन। अगर हम देखें तो ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं जो एम्पलीफाई और स्विच करते हैं सिग्नल और पावर को। ये एम्पलीफाई और स्विच यूज होते हैं, और ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ से शुरुआत हुई थी ट्रांजिस्टर, जिसके 3 टर्मिनल्स होते हैं इन ए सर्किट। अगर इसका भी डीप में जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है, वो अगर आप चाहे तो हम आगे वीडियो में आपको बता सकते हैं अगर आप कमेंट करते हैं। पर बेसिकली जो ट्रांजिस्टर भी यूज हुए थे ये लो पावर कंजप्शन थे, हाईली रेबल थे, और ये इसका जो मेन फंक्शन था सेमीकंडक्टर का वो था एम्पलीफाई और स्विच सिग्नल्स एंड पावर्स। इस पर ये बेस था, जिस पे इसकी स्पीड भी फास्ट है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। यहाँ पे हम आपको इतना बता रहे हैं सेकेंड जनरेशन का। आगे हम देखते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि थर्ड जनरेशन में क्या क्या चेंजेस थे। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1965 से 1971। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज थी वो दोनों से डिफरेंट थी, फर्स्ट एंड सेकंड से। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो IC पे वर्क करते थे, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। यहाँ पे ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स नहीं थे, उसकी जगह यहाँ पे IC यूज होती थी। और ये IC क्या होता है, एक चिप में बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर लगा दिए जाते हैं एज ए सिंगल चिप। और ये जो ट्रांजिस्टर था वो इन्वेंट किया था जैक किल्वी ने। और ये जो टेक्नोलॉजी थी या ये जो डेवलपमेंट था, इसने कंप्यूटर का जो साइज़ था बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दिया था, क्योंकि अभी सिंगल चिप थी और इस चिप में बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर होते थे। अगर इसका नंबर बताया जाए तो मोर देन 1000 ट्रांजिस्टर होते थे सिंगल चिप में, और इसका साइज़ कॉम्पैक्ट हो गया था। ये भी एनर्जी एफिशिएंट थे क्योंकि सेम IC है। इसका भी जो पावर कंजम्पशन था बहुत ही लो था, और ये भी रिलायबल थे, जो कि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते थे। इसका जो सेल्फ लाइफ थी बहुत ही ज़्यादा थी। इस जनरेशन में जो OS जो थे वो बेस थे रिमोट प्रोसेसिंग में, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम थे, और वो यूज होते थे हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्टन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज जो सेकंड थी। जो सेकंड जनरेशन में फर्स्ट था, इसमें सेकंड टू फोर्थ है। देन कोबल, पास्कल, PL1, बेसिक, एल्गोल, 68, ये सब लैंग्वेज यूज होती थी इस थर्ड जनरेशन में। ये IC पे बेस्ड है। तो IC का अगर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो वही होता है, सिंगल चिप में बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर को यूज करके उसका साइज़ कॉम्पैक्ट करना, पावर कंजम्पशन को कम करना, स्मॉल इन साइज करना, ये काम होता है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का एज ए IC जब वो चिप बनती है। और आजकल जो हम देखते हैं सिंगल चिप से ही काम चल जाता है, जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। एडवांटेज देखें तो इसके बहुत सारे एडवांटेज थे। फास्टर था, इसका जो मेंटेनेंस था बहुत कम था, पर हाँ ये थोड़ा कॉस्टली था क्योंकि अभी ये आया है तो थोड़ा कॉस्टली था। AC रिक्वायरमेंट भी कम थी थोड़ी, इतना ज़्यादा हीटिंग नहीं था क्योंकि पावर कंजम्पशन कम है, तो इसका जो हीटिंग जो मतलब पावर हीट निकलती वो भी बहुत कम थी। इस हाई लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, स्मॉलर इन साइज था। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर था उनके नाम हैं IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज था, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370 to 168, TDC 316, ये सब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे जो कि अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए थे और पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया था। तो ये जनरेशन में डिफरेंस आता है धीरे धीरे ऐसे ही आप देखेंगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट आए हैं। पहले वाले में बहुत ज़्यादा स्पेस लगता था, हीट लगता था और साइज़ ज़्यादा था, कॉस्टली था। सेकंड में थोड़ा और कम हुआ, अभी थोड़ा और कम हुआ। तो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे फोर्थ जनरेशन में, तो वहाँ पे हम दिखाते हैं कि और क्या क्या चेंजेस आए हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, तो हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1971 से 1980। तो फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो है VLSI,
वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि सेम ट्रांजिस्टर पर बेस है, पर यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर हैं वो 5000 के करीब यूज होते हैं, अबाउट 5000 ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट एलिमेंट्स, जो कि जैसे रजिस्टर और कैपेसिटर जो भी होते हैं उसको मिला के चिप बनती है। पर यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर हैं वो थर्ड जनरेशन से बहुत ज़्यादा यूज हुए हैं, मोर देन 5000 ऑन ए सिंगल चिप। यहाँ से ही जो शुरुआत हुई थी वो पीसी की हुई थी, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर ऑफ 4th जनरेशन। यहाँ से ही, क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट हो गया था, क्योंकि VLSI पे वर्क हुआ था, साइज भी कॉम्पैक्ट हो गया था और इसका इंस्टॉलेशन भी ईजी हो गया था। तो 4th जनरेशन कंप्यूटर जो थे बहुत पावरफुल थे, कॉम्पैक्ट थे, रिलायबल थे एंड अफोर्डेबल थे। तो एज ए रिजल्ट इट्स गिव्स राइज टू ए पर्सनल कंप्यूटर रेजोल्यूशन। यहाँ से इसका हम ये कह सकते हैं एक रेजोल्यूशन आया था पीसी का। और 4th जनरेशन पे जो OS था वो टाइम शेयरिंग था, रियल टाइम नेटवर्क था, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो यूज होता था। और ये बेसिकली टोटली हाई लेवल लैंग्वेज बेस है, जो लाइक C++, डी बेस जो भी हम यूज करते हैं। और इसका जो एडवांटेज था वो वेरी चीप था, पोर्टेबल था, इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो था वो ठीक ठाक था, या फिर जहाँ पे इंस्टॉल करते थे वो साइज़ भी कम हो गया था, वेरी स्मॉल साइज बोल सकते हैं। पाइपलाइन प्रोसेसिंग थी, नो AC रिक्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था 4th जनरेशन में। और ये ग्रेट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क था, क्योंकि यहाँ पे हम जो यूज करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम वो टाइम नेटवर्क था या डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम था। और कंप्यूटर भी यहाँ पे इजीली अवेलेबल थे एज कम्पेयर टू 1st और 2nd और 3rd जनरेशन। तो बेसिकली 4th जनरेशन पे हमारा पीसी जो था वो बन गया था और जो हम उसको यूज कर सकते थे। और जो पीसी था 4th जनरेशन पे, वो पीसी के जो नाम है वो है DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, क्रे 1 जो सुपर कंप्यूटर है, क्रे XMP वो भी एक सुपर कंप्यूटर है। और इसको हम बेसिकली 4th जनरेशन को हम माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते थे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया था एज कम्पेयर टू 1st, 2nd एंड 3rd जनरेशन, जहाँ पे VLSI टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। तो इससे साइज भी बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया था एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो गई थी। और अभी हम जो पीसी यूज कर रहे हैं वो यही है, घर पे जो भी पीसी है 4th जनरेशन का VLSI पे बेस्ड है। और आगे हम देखते हैं 5th जनरेशन। तो यहाँ पे जो 5th जनरेशन है उसका जो टाइम पीरियड है 1980 से टिल डेट है। और ये जो 5th जनरेशन है, यहाँ पे जो VLSI टेक्नोलॉजी बन गई है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो कि और हायर है और ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज होते हैं और मेनी अदर कंपोनेंट्स भी यूज होते हैं। अप्रॉक्स इसमें जो चिप है वो है 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एज ए सिंगल चिप। इतना ज़्यादा इसको कॉम्पैक्ट किया गया है, इतनी ज़्यादा इसमें कंपोनेंट लगाए गए हैं। और ये जो जनरेशन है बेसिकली बेस्ड ऑन है पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर। और AI क्या है वो हम आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर। ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है जो कि इंटरप्ट करती है या एक ऐसा मेथड देती है कंप्यूटर को जो कि कंप्यूटर भी थिंक कर सकता है लाइक ए ह्यूमन बीइंग ब्रेन्स। और इसमें भी सेम लैंग्वेज यूज होती है जो हाई लेवल लैंग्वेज C++, जावा, नेट, पाइथन यूज होती है। कुछ न्यू लैंग्वेज भी है जैसे नेचुरल लैंग्वेज या फिर जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज की लैंग्वेज है वो भी यूज होती है इसमें। जो मेन फीचर्स हैं वो है ULSI टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, एडवांस इन पैरेलल प्रोसेसिंग, इसमें पैरेलल प्रोसेस भी होता है, एंड एडवांसमेंट इन सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी। ये मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेरेंस भी है विद मल्टीमीडिया फीचर्स एज कम्पेयर टू 4th जनरेशन, एंड एबिलिटी ऑफ वेरी पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर एज ए चीपर रेट। तो इसकी जो आज के एग्जांपल है वो हम यूज़ करते हैं डेस्कटॉप, जो हम वीडियो एडिट करते हैं या जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये सब इस जनरेशन के एग्जांपल हैं। और इस पर अभी भी वर्क चल रहा है। AI जैसा आप जानते हैं, AI एक अलग टॉपिक है, उस पर मैं आपको वीडियो बना के बता देंगे, जो कि अभी चल ही रहा है। AI आजकल जैसे ChatGPT, ब्रैड, आप ये सब यूज़ कर रहे हैं। और ये सब तो अभी छोटा सा उसका एक बीटा वर्जन जैसा है, इस पर अभी और वर्क हो रहा है। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि कंप्यूटर क्या होता है, जनरेशन का मतलब क्या होता है, कौन कौन सी जनरेशन कब बदली है, क्या टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th विद द टाइम पीरियड। तो ये सब वीडियो इसी पर बेस्ड है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई कर देंगे। अगर लगता है मोस्टली यूजर्स कुछ वीडियो को
मांग रहे हैं या बहुत ज़्यादा अगर उनके रिप्लाई आया तो एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना दिया जाएगा उस डिटेल में। तो अभी तक के लिए बेसिक नॉलेज काफ़ी है कि कंप्यूटर का कैसे मतलब जनरेशन बदली थी, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। इससे पहले भी कुछ कंप्यूटर्स होते थे, जैसे अबाकस होता था, मैकेनिकल, वो सब चीज़ें, पर वो इसमें ऐड नहीं किया है। यहाँ पे हम बेसिकली हमने जनरेशन को ऐड किया। इससे पहले भी थोड़े कंप्यूटर होते थे जिनको मैकेनिकल कंप्यूटर्स बोलते हैं। आज भी अबाकस का यूज होता है फॉर द कैलकुलेशन। और उसके बाद से ही जनरेशन चालू हुई थी। और जो इसके जो फाउंडर या हम जो बोल सकते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज है, जिन्होंने ये बनाया था। इनको फादर ऑफ कंप्यूटर इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था एनालिटिकल इंजन, जो कि मोस्टली बेस्ड था। उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी थी वो बेस्ड थी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, जो अभी भी हम यूज़ करते हैं, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर बोला गया है। वो टेक्नोलॉजी अभी भी हम यूज़ कर रहे हैं, ALU और CU, इंटीग्रेटेड मेमोरी, जो बेसिकली फ्लो ऑफ इन्वॉल्विंग है ब्रांचिंग एंड लूप्स में, इसका अभी भी यूज होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हमारी वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में आपको कुछ नया लेके आते हैं।